बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यरकान के मौज़ू पे बात करूँगा और यरकान का नुस्खा दूँगा। पीला यरकान और काला यरकान, ये दोनों के बारे में बात करूँगा और साथ इसका नुस्खा भी दूँगा। नुस्खा बहुत आसान है और जो कि बड़ी आसानी से बन सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो सबसे पहले यरकान होता क्यों है। यरकान पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैं पिछले कोई 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था। लेकिन 1-2 दोस्तों ने फिर दोबारा कमेंट किए हैं कि जी यरकान पे बात करें और यरकान का नुस्खा दें, तो उसके लिए आज नुस्खा दे रहा हूँ। यरकान होता क्यों है। सबसे पहले यरकान जो है जब आप खाना खाते हैं, खाने के साथ लुआब दहन जो है वो मिक्स नहीं होगा, यानी आप इतनी जल्दी खाएंगे या इतना मोटा खाएंगे, चबाएंगे नहीं नवाले को अच्छी तरह, तो वो मोटी मोटी रोटी अंदर जाएगी, तो अंदर जाके वो यरकान का सबब भी बनेगी। क्योंकि मैदे में कोई दांत तो है नहीं, सिर्फ बुर है, जैसे तौलिए की बुर होती है। वो बुर जो क्या करेगी, वो बुर जो है वो चल आप ऐसे ही खाते रहेंगे, वो इस तरह चल के वो ख़त्म हो जाएगी और आप मैदे के मरीज़ बन जाएंगे। और पानी ना पीने की वजह से आपको यरकान हो जाएगा। पानी पीने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पानी जो है सिर्फ 1-2 बार दिन में पी लिया, सर्दी आ गई है जी पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सर्दी है। नहीं, पानी की ज़रूरत गर्मी हो या सर्दी हो, इंसानी जिस्म को लगातार रहती है और लगातार पानी की ज़रूरत जो है वो साथ साथ चलती रहती है। और इंसानी जिस्म के लिए इस तरह ही पानी कीमती है जिस तरह खुराक है। और अल्लाह पाक ने देखो कितनी कीमती चीज़ है पानी, और वो अल्लाह पाक ने फ्री रखा है। और इस फ्री पानी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। खाना खाने से पहले तरीका ये है कि सबसे पहले आप नवाला लेने से पहले, तो जब आप पानी या खाना खाने का तरीक़ाकार ये है, आप अगर इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन तरीका बताने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर देते रहा करें। इससे कोई हर्ज या कोई ख़र्च नहीं होता। लेकिन जो बंदा मेहनत करके आप तक वीडियो पहुंचा रहा है या आपको वीडियो दे रहा है और नुस्खा दे रहा है, आप का भी हक़ बनता है कि आप उसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि उसको पता चले कि मेरे साथ मेरे दोस्त जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। बहरहाल तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले आधा गिलास पानी पी लें। खाना खाने से पहले आधा गिलास पानी पी लें। उसके बाद छोटा नवाला लें और उसको 32 दफ़ा गिनती करके आप चबाएं। जब आप 32 दफ़ा, तो जब आप उस छोटे नवाले को 32 दफ़ा चबाएंगे तो आप के मुंह से और अंतड़ियों से उससे लुआब दहन मिक्स होके नरम होके वो नीचे मैदे में चला जाएगा, जो कि आसानी से ज़ोद हज़म या हज़म हो जाएगा और मैदे का ज़ोर नहीं लगेगा। और मैदा जूस बना के आपके जिस्म को जिस को देना होगा जूस वो देगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन बाद लोग तो ऐसे 2-4 दफ़ा इधर तो चबाया, 2-4 दफ़ा इधर चबाया, चबा के चलो जी अंदर, तो वो बहुत जल्दी वो लोग जो हैं मैदे के मरीज़ बन जाते हैं और मैदे से फिर उनको यरकान हो जाता है। पानी दरमियान में भी ज़रूर पिएं। खाना खाने के बाद आप खाना खा रहे हैं, दरमियान में 1 गिलास पानी पिएं। उसके बाद जब आप चाहते हैं कि आपके ज़हन में आती है कि अभी मैंने आधी रोटी खानी है और खानी है, तो उस वक्त 1 गिलास और पी लें। इंशाल्लाह कभी भी आप मैदे के मरीज़ या यरकान आपको नहीं होगा। शर्तिया अगर इस पर बात पे अमल नहीं करेंगे, 32 दांत अल्लाह पाक ने आपको इसलिए नहीं दिए कि आप चमकाते रहें या हंसते रहें या दिखाते रहें। ये 32 दांत देने का मकसद ये है कि आप 32 दफ़ा नवाले को चबाएं।
جب آپ چبا کے آپ اچھی طرح معدے کو دیں گے تو آپ کو کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں لگے گی. اور معدے سے ہی قبض، سر درد، پٹھوں کی کمزوری، جسم میں لاغری اور یرکان، پیلا، کالا، ہیپاٹائٹس سی، بی، اے، بی، سی، یہ سارے جو کچھ ہے بیماریاں ہیں یہ معدے سے ہی لگتی ہیں اور صرف اسی وجہ سے لگتی ہیں. تو ابھی کافی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. آپ کاغذ اور پنسل لے لیں، آپ کو نسخہ دینے والا ہوں. بہت آسان نسخہ ہے، آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں. کیا کرنا ہے، آپ نے ان دنوں مولیوں کا بہت پیارا سیزن ہے، بہت زوروں پہ ہے. آپ مولی کا جوس نکال لیں جس طرح گاجر کا جوس نکالتے ہیں. آپ گاجر کا جس طرح جوس نکالتے ہیں اس طرح مولی کا جوس نکال لیں. وہ جوس نکال کے تقریباً 1 گلاس ہو، اس میں آپ ہلکا سا کالا نمک اور کالی مرچ پیس کر وہ حسب ذائقہ ڈال لیں. حسب ذائقہ ڈال کر آپ وہ پی لیں. کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد وہ آپ پی لیں. یہ آپ جب پی لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی 2 گھنٹے بعد آپ کو پیشاب، بڑا پیشاب یا پخانہ کھل کے آئے گا. آپ اتنی زیادہ اندر سے آپ کے وہ بو دار پخانہ آئے گا کہ آپ واش روم میں بیٹھ نہیں سکیں گے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی انتڑیاں صاف ہو جائیں گی، آپ کا معدہ صاف ہو جائے گا، جو رکے ہوئے مادے یا سدے ہیں وہ نکل جائیں گے. اور آپ کی نشو و نما، آپ نے وہ جوس جو ہے وہ آپ نے پینا ہے 3 دن. جن لوگوں کو یرکان ہے وہ بھی پی لیں، وہ لیں. کالا یرکان تب، پیلا یرکان تب، ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، جو بھی یہ چیزیں ہیں، یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کے لیے بھی، یا آپ کے معدے کی کوئی پرابلم بھی ہے، معدے میں السر ہے، معدے میں منہ میں درد ہے، یا روٹی کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا، ان چیزوں کے لیے آپ یہ 1 دفعہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. تو یہ نسخہ ہے، یہ آپ 1 ہفتہ یا 3 دن پہلے پی لیں. ہیپاٹائٹس اے، بی، سی یا پیلا یرکان یا معدے کی تمام بیماریوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، 1 دفعہ ضرور آزمائیں. تو اب اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. تو ٹھیک ہے، اب اگلی ویڈیو کا تک اجازت دیں. اللہ حافظ.